एक हिंदी फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी। इस फिल्म में लोगों को पैसे दुगना करने के नाम पर ठगा जाता था और ठगने के बाद गायब हो जाते थे। ऐसा ही एक बड़ी ठगी का मामला नीमच में सामने आया है, जिसमें रुपए को 40% ब्याज के साथ 25 दिन में रिटर्न करने का वादा करके 3 करोड़ रुपए करीब 100 लोगों से ठग लिए गए। और यह मामला जब खुला तब तक के कंपनी के मालिक और संचालक फरार हो गए। अब ठगे हुए लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई और पूरे मामले को विस्तार से बताया। आरजीपीए नाम की यह कंपनी जोधपुर से संचालित होती थी और नीमच में उसके एजेंट वसूली करते थे। जोधपुर की रजिता गार्डनर प्राइवेट लिमिटेड आरजीपीए कंपनी ने नीमच के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अगर कंपनी में निवेश करेंगे तो 40% इंटरेस्ट के साथ 25 दिन में पैसा लौटा दिया जाएगा और 26,000 रुपए की पहली यूनिट आप लोगों को जमा करनी होगी। नीमच के अनिल दीवान, सचिन जैन, अमजद खान, सुनील दीवान, किशोर अजमेरा, समरत साहू, पालास, तस्नीम, किशोर सुरा, कमल कुमार, राजेंद्र प्रजापति, राजा खान, रागेशुरा, फातिमा, जैनब, निसरीन, फरीदा, कंचन चावला, लोकेश, मनोज शर्मा और प्रीति जैन ने इस कंपनी के झांसे में आकर 26,000 रुपए की पहली यूनिट से शुरुआत की तो उन्हें 25 दिन में 35,000 रुपए वापस रिटर्न मिल गए। इसके बाद वे धीरे धीरे रुपए कंपनी में निवेश करते रहे और ऐसे किसी ने 18 लाख तो किसी ने 20 लाख तो किसी ने 25 लाख तो किसी ने 50 लाख रुपए तक कंपनी में लगा दिए। ब्याज कमाने और रुपए दुगने होने की लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने आरजीपीएल कंपनी में पैसे लगाए, लेकिन उन्हें रिटर्न मिलना पिछले 6 महीने से बंद है। जी, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जोधपुर से एक बंदा है सिद्धार्थ चौधरी, जिसने हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बताया था कि एक यूनिट 26,000 की लगाने पे 35,000 मिलता है। हमने सोचा ये सही होगा, लेकिन हमने 2-4 बंदे को पहले देखा, उसके आ रहे थे पैसे, हमने भी लगाए पैसे। पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, हर 25 दिन में देता था। हमने सोचा वाह इससे डबल लगाएंगे तो डबल आमदनी होगी। उसमें हमने पैसे 26,000 की यूनिट कर करके हमने कम से कम 20-25 यूनिट दे दी 26,000 की। लाखों में पैसा दिया। उस दिवाली तक तो पैसा आ रहा था, इस दिवाली तक तो लेके भाग गया है। अब पता नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं है, न कोई जवाबदारी है न जिम्मेदारी है उसमें। किसमें लगाया था आपने? हमने आरजीपीएल की कंपनी में लगाया था, रजीता गार्नियर। उसने पहले प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट उसने कहा कि प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट में पैसा लग रहा है, प्रोडक्ट सेल होता है, उसमें जो इनकम आती है। किस तरह के प्रोजेक्ट इसमें आते थे? किस तरह के प्रोजेक्ट इसमें मिलते हैं? उसमें सब था, खाने पीने की सामान, साबुन, सरफ, तेल, आटा, दाल सब थे उसमें, सारे बताए थे उसने। और हमको प्रोडक्ट भी भेजा था। यहाँ पर आके उसने बहुत बड़ा मीटिंग भी किया था और उसने कुछ भजन वगैरह उसका भी समारोह उसने खाने के साथ किया था और सब इन्वेस्टर को बुलाया था। नीमच के काफ़ी 150 इन्वेस्टर होंगे, उनके सामने तो नहीं आ रहे हैं इस केस में, लेकिन हमारे साथ मामला कितना लाख मतलब रुपए का है? 1 लाख मामला तो यहाँ पर यूँ समझो कि कम से कम 2.5 करोड़ तक होगा, 2.5-3 करोड़ तक नीमच का है। लेकिन अभी जब हमने इकट्ठे होके मामला सामने दिया तो 1-1.5 करोड़ तक सामने आया है, जो हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। प्रलोभन किस बात करते थे, किस बात से पैसा डबल करने की बात करते थे, किस तरह से बताया करते थे? ये प्रोडक्ट में ही बताते थे कि प्रोडक्ट में अपन को जो पैसा है, प्रोडक्ट भले आप मत लेना, सेल मत करना, पर प्रोडक्ट बाहर जाके और सेल होगा तो उसमें प्रॉफिट आएगा तो अपने को डबल मार्जिन मिलेगी। तो उसमें 40% की मार्जिन बताई थी हमने। उसने कहा था हमको तो 200% फ़ायदा होता है, हम आपको 40% दें। इसमें किस तरह के लोग शामिल है? क्या पुलिस वगैरह भी शामिल है? क्या पुलिसकर्मी के भी? नहीं, हम नहीं जानते उसमें, क्योंकि सब अलग अलग दिशा से हैं और हमारे नीमच से ही नहीं है, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, जालौर, मंदसौर। क्या नाम है आपका? आरजीपीएल कंपनी ने नीमच में मोनिका शर्मा, पिता विक्रम शर्मा निवासी विवेक पत और बलजीत सिंह निवासी सुंबिका गैस एजेंसी नीमच को एजेंट के रूप में काम दे रखा था। ये दोनों लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते और बाद में इंटरेस्ट मिलने पर 2,000 रुपए कमीशन लेते थे। अब ये दोनों एजेंट भी निवेशकर्ताओं को संतोष पूर्वक जवाब नहीं दे रहे हैं और बल्कि खुद को भी ठगा हुआ महसूस बता रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारे साथ आरजीपीएल ग्रुप से ठगी हुई है, तो हम तो उनको जानते नहीं थे, पर यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने हमें ये पैसा लगाने के लिए सारी प्लानिंग बताई थी कि आप इस तरह से पैसा लगाओ। हमने जनवरी से पैसा लगाना शुरू किया, पैसा आया भी हमारे पास, 2 महीने तक आया पैसा। फिर उसके बाद नई नई कहानियाँ शुरू हो गई। जब से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा पैसा नहीं आ रहा है।
जिन इन्वेस्टरों के ज़रिए हमने पैसा लगाया वो इन्वेस्टर भी अब सही से जवाब नहीं देते। आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए तो वो लोग धमकी देने पर उतर आए कि क्या धमकी दी आपको? ये धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे नाम से कोई भी कंप्लेन करोगे तो हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका पैसा डूब जाएगा। और घर पे भी गए तो बोले आप हमारे घर पे मत आओ, भगा दिया वहाँ से। और इस तरह से बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आई हैं। कौन लोग शामिल है, क्या नाम इसमें हमारा जो इन्वेस्टर है उसका नाम है मोनिका शर्मा। है? जी हाँ, और उन्होंने हमारी बात करवाई थी सोनिका गौर जो कि उदयपुर की है, उनकी सिस्टर है। ये सब परिवार के आपस में सब शामिल है और इस तरह से हमारे साथ ठगी हुई है। और अब वो लोग सामने आने को भी तैयार नहीं है, ना ही कोई जवाब देने को तैयार है। क्या प्रोसीजर क्या होता था इसमें? इसमें कुछ नहीं, 25,000 26,000 लेके 25 दिन में 10,000 रुपये ऊपर देने की उन लोगों ने बात कही थी। इस तरह से हम लोग लालच में आए और हमने ये काम किया। नीमच में ठगाए लोगों ने जब जोधपुर में स्थिति पता लगाई तो कंपनी का मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ चौधरी लापता है और उसके बेटे भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस कंपनी में 5 लोग थे जो सिंडिकेट बनाकर लोगों को पैसा लगाने की प्रोत्साहित करते थे और कुछ महीने तक 40% इंटरेस्ट के साथ पैसा भी वापस किया, लेकिन अब करोड़ों रुपए लेकर वे गायब हो गए। नीमच की बात करें तो करीब 100 से अधिक लोग हैं जिन्होंने करीब 3 करोड़ से अधिक रुपए इस कंपनी में लगाए। ऐसे में अभी जो लोग सामने आए उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की ठगी का खुलासा किया। नीमच में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पैसा 40% करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई है और एक व्यक्ति से कम 18 लाख रुपए ठगे गए हैं। और एक RGPA कंपनी है जो कि बाहर की है, उन्होंने नीमच में अपना नेटवर्क चलाकर नीमच के कई लोगों को लूटा है। हमारे बीच कुछ लोग हैं, ये बात करते हैं उनसे। जी, क्या नाम आपका? किशोर अजमेरा। किशोर अजमेरा जी, ये बताइए ये जो कंपनी है इसके झांसे में आप कैसे आए? इसके झांसे में हम यूँ आए हैं कि यहीं के एक लीडर है बलजीत गोत्रा और मोनिका शर्मा जी, उन्होंने बताया, मैं बोला कि आप ये 25,000 की एक यूनिट लगाओगे तो 1 महीने में आपके 35,000 आएंगे, 10,000 रुपये आएंगे एक यूनिट पे आपको। उस हिसाब से हमने लगाया, तो पहले लगाया तो आया, तो फिर हमें विश्वास हो गया कि आधा पैसा। फिर हमने हर हफ्ते हर वीक लगता था। अच्छा, हर वीक लगता था, हर वीक पैसे आता था। तो कितने साल से आप उसमें पैसा लगा रहे थे? नहीं, 3 महीने से बस। 3 महीने से? 3 महीने से। और मार्च महीने से आना बंद हो गया। मार्च महीने में ना 4 वीक के करके 18 लाख रुपए लगा रखे हैं। 18 लाख रुपए आपने लगा दिए, तो उसमें आपको रिटर्न कितना हुआ? रिटर्न भी हम साथ में और मिला के लगाते थे। रिटर्न जितना पैसा मिलता था उतना लगा कुल मिला के मूलधन गया हमारा कम से कम 15 लाख से ऊपर मूलधन गया। 18 आप ठगे गए, इस बात का कैसे पता चला? हमें ये पता चला ना, तो उन्होंने उनका मोबाइल बंद कर दिए। फिर उनके जो सिद्धार्थ चौधरी था तो उसके बच्चे भी कहने लगे कि मेरे पापा को किसने किडनैप कर लिया और इसे चूतिया बना के ना भाग गए, निकल गए। कोई लीडर से बोला तो लीडर बोले कि हमारे थोड़ी अकाउंट में डाला, सिद्धार्थ सर के डाला है, ऐसे बोल के सब कर रहे हैं। तो ये जो मतलब जबकि जो ये कब की बात है जब उन्होंने मना किया? ये अभी मार्च महीने से तो बंद है। मार्च महीने से हमें झांचे दे रहे थे कि अब जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा। ऐसे करते करते हमें 6 महीने लगभग निकाल लिए। अब हम ज़्यादा करने लगे तो बोला कि वो तो वही भग गया है, उसके पता नहीं है। यहाँ पे लीडर कौन है? यहाँ लीडर बलजीत गोत्रा है, मोनिका शर्मा है। वो लोग क्या कह रहे हैं पैसा देने के नाम वो पे? कह रहे कि हम कमीशन लेते तो इसका मतलब थोड़ी हम पैसे दे, जबकि उन्होंने गारंटी ली थी कि हम 2,000 रुपये पर यूनिट कमीशन लेंगे, मतलब 20%। और आपका मूलधन की रिस्क भी हम ले रहे हैं, आपका पैसा हम देंगे। ये आपसे जो पैसा लेते थे तो कोई कागज आपको देते थे, किसी कंपनी की कोई रसीद वसीद या कुछ भी? नहीं, कोई कागज नहीं थे। हम बैंक से मोबाइल पे करते थे और स्क्रीनशॉट हम लीडर को पहुंचाते थे। वो लीडर को स्क्रीनशॉट पहुंचाते, वो स्क्रीनशॉट वो RGPL कंपनी में पहुंचाती थी और कहते आपकी इतनी यूनिट लग गई। बस ये था हमारा। आपका नाम क्या है? सुनील दीवान। आपका कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ था? तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए। इस मामले में नीमच के एडिशनल SP SS गणेश ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी मिल गई है। चीट फंड कंपनी का बड़ा घोटाला सामने आया और निवेश के नाम पर लोगों को ठगा गया है। 40% पैसा इंटरेस्ट देने के नाम पर यह ठगी हुई है। इसको लेकर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो अभी इन लोगों ने मुझे एक लिखित में ज्ञापन दिया है कि इनके साथ जो है एक लोकल के 1-2 व्यक्ति हैं और कोई बाहर की कोई कंपनी के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से इनको 40% जो है ब्याज के नाम से देने के नाम से जो पैसा लिया है, इनसे जमा करवाया है। करीब 1 से 1.5 करोड़ का इन्होंने बताया कि इतने लोगों से, किसी से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह से उनसे वसूल किया और उसके नाम से कि ब्याज 40% देने के नाम से लिया और उसके बाद वो लोग गायब हो गए हैं।
अभी ये चूँकि अभी प्रथम दृष्टया जो भी इसमें जांच में पाया जाएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाकर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने पैसे लगाए उनके पास कागज के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना तो रसीद है और ना ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दस्तावेज। कंपनी सारा काम ऑनलाइन करती थी और रुपए भी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से लेती थी और इंटरेस्ट भी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से देती थी। ऐसे में कागज किसी के पास नहीं है। वहीं अब ठगाए हुए लोगों की आशा पुलिस से ये है कि वे कैसे भी कर उनके डूबे हुए रुपए वापस दिला सकती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे तकरीबन है 100 से 150 लोग। 100 से 150 लोग। तो लगभग कितने की ठगी का मामला ये तकरीबन है 150-200 करोड़ का। 150-200 करोड़ की ठगी का मामला है। अच्छा, आप बताइए। हाँ, आप बताइए, आपके पास आपका कितना ठगी का मामला? हमारा करीबन 3 जनों का मिलके 20 करोड़ का आसपास का, 20 लाख लगा। 20 लाख रुपए लगा? हाँ जी। तो 20 लाख रुपए आपने लगाया तो कितना रिटर्न मिलता था? भाई उन्होंने कहा 40% आपको वापस इसमें मिला के देंगे। हाँ। 1 लाख पे मतलब 1,40,000 रुपये अच्छा। इस हिसाब से मिलेंगे। तो हर टाइम मतलब हर महीने लगता था, 25 दिन में पेमेंट आता था, फिर बोलते आगे लगाओ, आगे आप लगाओ। तो आप कब से लगे हुए थे? हम करीबन 6-8 महीने हो गए। 6-8 महीने हो गए। तो 6-8 महीने में इतनी बड़ी राशि लगा दी आपने, यहाँ कोई कागज नहीं लिया, किसी कंपनी के कार्यालय का पता नहीं लगाया? नहीं, ये तो क्या है, यहाँ के जो लीडर थे ना, उन्होंने सारा बताया था हमारे को। रजिस्ट्रेशन वगैरह ये वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को बताई गई। अच्छा, आपकी बैंक डिटेल होगी जितना पैसा आपने लगाया? तो जो आप अभी जो ज्ञापन दे रहे हो उसमें बैंक डिटेल दे रहे हो पूरी? हाँ, क्यों नहीं देंगे ना सर, हमारे पास। तो अभी जो मोनिका शर्मा यहाँ पर हैं और वो एक और जो व्यक्ति है, हाँ, उनसे आपने संपर्क किया तो वो क्या कह रहे थे? वो कहते हैं कि बोले आपका पैसा लगा, हमने नहीं लिया, वो सिद्धार्थ सर को दिया है। हमने कहा कि आपको हमने दिया पैसा, हमने सिद्धार्थ सर को हम जानते भी नहीं है। तो बोलते कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है पैसा, तुम वहाँ जाके उनसे लो। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि नीमच में RGPL कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। ये लोग नगद पैसा लेते थे और 40% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते थे, लेकिन यह गेम चला 3-4-6 महीने, उसके बाद करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया तो गायब हो गए। और नीमच में जो इनके एजेंट है वो पैसा देने से मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति ने 18 से 20 लाख रुपए लगाया और अब खाली आते हैं। प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है यह देखना बाकी है।